नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रबोध पचासा। विकल्प में दो दी गई रचनाओं में केवल प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर हैं। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं: भूमिजा नागार्जुन, गीतावली तुलसीदास, नल दमयंती राजा रवि वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? डैश को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, केशवदास। ठीक है, अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है। तो सही क्रम बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद। इसका व्याख्या देखते हैं इसकी। ललित ललाम, इसका प्रकाशन वर्ष है 1664 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं मतीराम। भाव विलास 1689 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं देव। श्रृंगार निर्णय 1785 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं भिकारी दास। जगत विनोद 1803 से 1821 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं पद्माकर भट्ट। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त है। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नाही नाही करे थोड़ी मांगे सब देन कहे किस कवि की पंक्ति हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेनापति। उपयुक्त पंक्ति सेनापति की हैं जो इस प्रकार हैं: नाही नाही करे थोड़ी मांगे सब देन कहे मंगन को देखी पट देत बार बार है। सेनापति द्वारा रचित दो ग्रंथ हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुजान विनोद किसकी रचना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, देव। सुजान विनोद देव की रचना है। इनका मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव कवित्व में अभिधा को महत्व देते हैं। काव्य रसायन की प्रसिद्धि उक्ति अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भिकारी दास। काव्य निर्णय के रचयिता भिकारी दास हैं। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों की रचना लक्षणों और उदाहरणों से उपयुक्त है। भिकारी दास की कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: रस सारांश 1742 ईस्वी, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी आदि। अगला प्रश्न है, केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी आदि। अगला प्रश्न है, बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दोहा। बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद का प्रयोग किया है। ये रीति सिद्ध कवि हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सत्सई दोहा छंद में रचित है। अगला प्रश्न है, इश्क नामा के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बोधा। इश्क नामा के रचयिता बोधा हैं। इनका वास्तविक नाम बुद्धसेन था। बोधा रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचना बिरह वारिस है। रीति मुक्त काव्य धारा के अन्य कवि हैं आलम, घनानंद ठाकुर और द्विजदेव। ठीक है,
अगला प्रश्न है रसलीन का मूल नाम क्या था? रसलीन का मूल नाम था सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। प्रमुख रूप से इनकी 2 रचनाएं हैं। अंग दर्पण रस प्रबोध। अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है और रस प्रबोध दोहों में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।